नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका में। अगर आपका सपना है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या अन्य किसी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना या उनमें चयन पाना, तो आज का ये एमसीक्यू सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिए। इन 30 प्रश्नों में से कई प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रासो साहित्य किस काल से संबंधित है? तो कौन से काल से संबंधित है ये? आदिकाल से। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा चंद बरदाई जी। नेक्स्ट है, रासो साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है वीरता का वर्णन। नेक्स्ट है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो वो है नरपति नल्ला। नेक्स्ट है, परमाल रासो किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो किसके नाम से प्रसिद्ध है? जगनिक के नाम से। नेक्स्ट है, रासो काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो आंसर होगा वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट है, रासो साहित्य की भाषा मुख्यतः क्या है? तो वो है डिंगल एवं पिंगल। नेक्स्ट है, रासो साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो वो है वीरों का यशगान। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है? मतलब पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई जी ने लिखा है, तो नायक कौन है? उसका जो मतलब फोकस बिंदु है या किसको आधार बना के लिखी गई है, तो उन्होंने लिखी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। नेक्स्ट है, रासो साहित्य में किसका अधिक वर्णन मिलता है? तो किसका वर्णन मिलता है? युद्ध का वर्णन जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है, रासो काव्य का आश्रय किसे प्राप्त था? जो रासो काव्य का जो आश्रय था वो किसे प्राप्त था? तो वो था राजाओं को। नेक्स्ट है, कुमार रासो के रचयिता कौन है? तो कौन है? दलपति विजय। नेक्स्ट है, रासो साहित्य में किस शैली का प्रयोग अधिक हुआ है? तो कौन सी शैली का? वर्णनात्मक शैली का। ठीक है। नेक्स्ट है, रासो साहित्य का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो है वीरता। ठीक है, वीरता को लेकर ही रचनाएं लिखी गई हैं। पृथ्वीराज रासो में किसका वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है पृथ्वीराज और स्योंगीता का। ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या है? पात्र हैं, मेन पात्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, रासो साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो किस रस की प्रधानता है? करुण रस की। नेक्स्ट है, रासो साहित्य की भाषा मुख्यतः कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? ब्रज भाषा। ठीक है, जो मेनली रासो साहित्य की भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चंद बरदाई जी। सॉरी, इसमें होगी डिंगल और पिंगल, और जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है वो हैं चंद बरदाई जी। नेक्स्ट है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया है, तो कौन है? नरपति नल्ला जी। नेक्स्ट है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो कौन है? जगनिक जी। नेक्स्ट है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जिनको आपने याद रखना है। रासो साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वीरों का यशगान। नेक्स्ट है, रासो साहित्य किस काल की प्रमुख साहित्यिक धारा है? तो वो है आदिकाल की। ठीक है, आदिकाल में ही इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, रासो साहित्य में किसका अधिक वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है युद्ध और वीरता का। नेक्स्ट, रासो काव्य में प्रमुख नायक सामान्यतः कौन होता है? तो कौन होता है? राजा होता है या वीर योद्धा होता है? ठीक है, मोस्टली जो है वो किसके बारे में लिखा गया है? राजाओं के बारे में लिखा है कवियों ने। ठीक है, वो उन्हीं के दरबार में रहते थे और उन्हीं के बारे में लिखते थे, उन्हीं का जो है वो गुणगान करते थे, और लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, युद्धों के बारे में वहाँ पे ज़्यादा बताया गया है।
नेक्स्ट है रासो साहित्य में किस गुण की प्रधानता होती है? रासो साहित्य में किस गुण की प्रधानता होती है? प्रसाद गुण की। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है? तो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है रासो साहित्य का विकास मुख्यतः किन कवियों द्वारा हुआ? तो किन कवियों द्वारा हुआ? चारण और बाट कवियों द्वारा। नेक्स्ट है रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? वो है वीरता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक। नेक्स्ट है रासो साहित्य की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौन सी है रासो साहित्य की सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो कौन? तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, जो किसने लिखा हुआ है? चंद बरदाई जी ने। ठीक है, चंद बरदाई जी इसके क्या हैं? कवि हैं। ठीक है, जिन्होंने जो है वो पृथ्वीराज रासो को लिखा है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।